हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने आपके लिए अभी तक सी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बहुत सारे अदर टॉपिक्स के रिलेटेड भी आपको ट्यूटोरियल्स पब्लिश कर दिए हैं। एंड हमने आपके लिए उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ भी पब्लिश की थी। देन हमने आपके लिए एक मेगा सीरीज़ पब्लिश की थी, जिसमें हमने आपको सी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ऑलमोस्ट 80 से 90% कवर कर लेते हैं सी के ट्यूटोरियल्स को। उनसे रिलेटेड हमने आपको एक मेगा प्रैक्टिस सेट लॉन्च करके दिया था, जिसमें हमने आपको 50 प्लस क्वेश्चंस दिए थे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको उनसे रिलेटेड ऑलरेडी आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखे होंगे या फिर आप आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखेंगे। एंड गाइज़, हमें एक चीज़ की खुशी है कि आप लोगों ने उसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हम देख सकते हैं कि वीडियो को काफ़ी लोगों ने चाहा है एंड उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हमें मिल रहे हैं गाइज़। तो गाइज़, हमारी सीकी सी ट्यूटोरियल को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि कहलाता है रिकर्शन का। सो गाइज़, रिकर्शन का जो एक टॉपिक होता है, ये एक्चुअल में आपके फंक्शन से रिलेटेड होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम फंक्शंस में काम करने लगते हैं एंड थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, देन रिकर्सिव फंक्शंस के ऊपर हमें काम करने मिलता है। एंड गाइज़, आप लोगों को एग्ज़ाम में हो सकता है इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन पूछा गया होगा या फिर नहीं पूछा गया होगा। बट गाइज़, ये जब आप फंक्शन से रिलेटेड डील करेंगे कभी भी सी लैंग्वेज के अंदर, देन रिकर्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड गाइज़, मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से सी के सी के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है एग्ज़ाम्स में, डेफ़िनेटली आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में रिकर्शन भी देखने मिलेगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। सो गाइज, आइए समझते हैं रिकर्शन क्या होता है। तो गाइज, सिंपल सा वर्ड है रिकर्शन। आपको पता चल रहा है ऐसी चीज जो बार बार हो रही होगी, मतलब रिकरिंग होगा इन नेचर। जैसा कि आप लोग अगर बैंक्स जाते हैं तो आप वहाँ पे एक फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं एंड एक आप रिकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं, जिसको हम आरडी से भी जानते हैं। तो गाइज, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? जिसमें आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डाल रहे हैं, या फिर हर हफ्ते कुछ ना कुछ पैसा डाल रहे हैं, या फिर हर दिन कुछ ना कुछ पैसा डाल रहे हैं। जो इवेंट बार बार हो रहा है वो आपका रिकर्शन कहलाता है। गाइज़, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अब आपको गेस लगा लेना चाहिए कि जब हम रिकर्सिव फंक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब वो फंक्शन बार-बार आपका कॉल हो रहा होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि खुद ही को कॉल करना जो होता है, वो रिकर्शन कहलाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में। तो गाइज़, आप यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमने एक मेन मेथड बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्रिंट कराया है हेलो वर्ल्ड चेकिंग रिकर्शन। एंड हमने एक रिकर्सिव मेथड को कॉल किया है या फिर रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया है, जो कि हमने नीचे बनाया है। हमने नीचे एक और फंक्शन बनाया है वॉइड रिकर्सिव फंक्शन, जिसको हमने मेन के अंदर से कॉल किया है गाइस। उस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, हमने फिर से खुद को ही कॉल कर लिया है। तो गाइस, जैसा कि हमने आपको हमारे एक जो हमने आपको मॉक टेस्ट दिया था सी के एमसीक्यूज का, हमने वहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया था कि हमने मेन से मेन को ही कॉल कर लिया था बार-बार, तो उस केस में क्या होगा? सो गाइस, ऑब्वियसली ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा। तो गाइस, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप बोलें कि ये तो मैं खुद को कॉल करूँगा तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा, सो गाइस ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब हम रिकर्शन को और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे द रिकर्शन कंटिन्यूज अंटिल द सम कंडीशन इज मेट टू प्रिवेंट इट। तो जब भी आप रिकर्शन का यूज़ करेंगे आपके प्रोग्राम में, देन आपको कोई ना कोई ऐसी कंडीशन डालनी पड़ेगी कि किसी न किसी पॉइंट पे जा करके वो जो खुद को कॉल कर रहा है बार बार, वो स्टॉप हो जाना चाहिए। नहीं तो आपका जो कोड होगा वो इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा, वो एन नंबर ऑफ टाइम खुद को कॉल करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, जब तक आपके सिस्टम की मेमोरी फुल नहीं हो जाएगी। अगर आपका सिस्टम जो है अच्छी मेमोरी है जिसमें, तो आपका जो प्रोग्राम है वो हो सकता है कि काफ़ी घंटों तक या काफ़ी दिनों तक भी चल सकता है, अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा हाईली कॉन्फ़िगर्ड है तो। तो गाइज़, यहाँ पे अगर बात करें टू टू प्रिवेंट इनफाइनाइट रिकर्शन, जैसा कि आपको पता है, अगर आपने कोई ढंग की कंडीशन नहीं लगाई जैसा कि आपके प्रोग्राम के अंदर रिक्वायरमेंट होगी, तो आपका जो रिकर्शन है वो इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहेगा। इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर सिमिलर अप्रोच, तो गाइज आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने उसके अंदर कुछ कंडीशन डाल देंगे कि अगर ये कंडीशन मेट हो जाती है, देन रिकर्शन को बंद कर दो या खुद को कॉल करना बंद कर दो। तो इस तरीके के आप दूसरी अप्रोचेस भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो आपका फंक्शन है वो इनफाइनाइट टाइम ना चले। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको मैंने फिर से वही प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट डाला है। तो गाइज, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम मेन मेथड के अंदर से रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल फंक्शन कॉल कहलाती है। लेकिन जब हम उस फंक्शन के अंदर से खुद को ही कॉल कर रहे हैं, तो वो आपका रिकर्सिव कॉल कहलाता है। तो गाइज़, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहीं अगर फंक्शन कॉल अगर बोला जा रहा है, तो दैट मीन्स एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा होगा।
रिकर्सिव फंक्शन कॉल जो होगी वो एक्चुअल में तो फंक्शन कॉल ही होगी, बट रिकर्सिव अगर वहाँ पे लगा दिया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भई ये फंक्शन जो है ये खुद को कॉल कर रहा होगा। तो बाय चांस अगर आपको कोड नहीं भी दिया है लेकिन वहाँ पे रिकर्शन का यूज़ किया गया है, देन आप इस पिक्चर को ध्यान में रखिए एंड आप वहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भई रिकर्शन की बात हो रही है, मतलब वहाँ पे सेल्फ कॉल हो रहा होगा, एक ही फंक्शन खुद को कॉल कर रहा होगा। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब रिकर्शन में वैसे तो कुछ ज़्यादा है नहीं, हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे अभी साथ में ही। बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जब रिकर्शन हम बोल रहे हैं तो रिकर्शन का एक्चुअल में यूज़ क्या है। तो गाइज आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बेसिक प्रोग्राम्स अगर सी के देखे होंगे कि हम सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैंने एक नंबर दे दिया है, मान लो 10, एंड मैंने उस प्रोग्राम को बोला है कि भाई मुझे 1 से लेके 10 तक का पूरा सम करके दो। अगर मैंने 5 डाला है तो 1 से 5 तक का सम करके दो। तो गाइज इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है ये हम यूजिंग रिकर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एलिगेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल अगर मुझे निकालना है, फैक्टोरियल आपको पता है कि अगर हमने ऐसे लिखा है 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, 4 से लेके 1 तक आपको वापस जाना है एंड एक-एक डिजिट को आपको इंटू करते जाना है। अगर मैंने 10 फैक्टोरियल बोला है तो आपको 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसे 1 तक आना है। तो जैसे कि मैंने 4 फैक्टोरियल बताया है आपको यहाँ पे एग्जांपल में, तो अगर मैं 4 डालता हूँ तो मुझे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का आउटपुट चाहिए। तो इस टाइप के प्रोग्राम जो हैं ये आप यूजिंग द रिकर्शन कर सकते हैं। देन अगर आपको फिबोनाची सीरीज के बारे में पता है, ये मतलब मैंने कुछ एक एग्जांपल दिए हैं, टॉप के एग्जांपल्स जो आपने डेली यूज में कभी ना कभी जब आपने सी के बारे में पढ़ा होगा या फिर कभी आपने बेसिक कोडिंग की होगी, देन आपने इनसे रिलेटेड प्रोग्राम जरूर बनाए होंगे। तो गाइस फिबोनाची सीरीज जैसे कि आपको पता है, आगे मैंने प्रिंट करवाई हुई है 0 1 1 2 3। आपको पता है कि पहला एलिमेंट 0 होता है, दूसरा एलिमेंट 1 होता है, तीसरा एलिमेंट जो होता है वो पहले दूसरे का प्लस होता है। जैसे वैसे ही जैसे जैसे आप एक एक बढ़ते जाएंगे तो जस्ट पीछे के जो 2 नंबर्स होते हैं उनको प्लस करते-करते आपको आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3। तो आपको ऐसे-ऐसे एक-एक करके आगे बढ़ते जाना है। जो 5 होता है वो इसके पहले के 2 नंबर्स का प्लस होगा, मतलब जो भी करंट नंबर होता है वो इसके पहले आने वाले 2 नंबर्स का सम होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे आप 21 को देखेंगे तो वो 8 प्लस 13 21 होता है गाइस। तो ये फिबोनाची सीरीज कहलाती है। अगर आपको इसको प्रिंट करवाना है देन ये भी आप रिकर्शन से करवा सकते हैं। गाइस ऊपर पढ़ते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, रिकर्शन मेक्स प्रोग्राम एलिगेंट, मतलब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा दिखेगा आपको इससे। आपको लगेगा कि यार वाह, मतलब कितने अच्छे तरीके से फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है। एंड जो मेरा बार बार रिकरिंग वाला जो काम है, जो कि शायद मैं फॉर लूप के अंदर डाल के चला सकता था या वाइल लूप के अंदर डाल के चला सकता था, वो मेरे को वहां पे ना डाल करके मैंने खुद ही खुद को कॉल कर करके बार बार बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। However, if the performance is vital, use loops instead as recursion is usually much slower. So guys, जब भी परफॉर्मेंस की बात होती है तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आप रिकर्शन का ज़्यादा यूज़ करेंगे देन आपका प्रोग्राम जो होगा वो स्लो हो जाता है। तो जहाँ हो सके वहाँ आपको लूप्स को प्रेफरेंस देना है एज कम्पेयर टू रिकर्शन। बट एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सी के लिए, इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी था। एंड आप देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका सिंटेक्स गाइस, एंड हम कैसे रिटर्न करते हैं, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड बनेंगे। सो गाइस आइए आगे बढ़ते हैं। एंड हमने आपके लिए ऑलरेडी ऑनलाइन सीखे कंपाइलर में कुछ प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, जो हमने आपको 3 एग्जांपल दिखाए हैं। गाइस ये बेसिक 3 एग्जांपल हैं, अगर आपको लगेगा देन मैं आपको और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे सकता हूँ कि यूजिंग रिकर्शन आप ये करके दिखाओ, यूजिंग रिकर्शन आप वो करके दिखाओ। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको ये 3 चीज़ें, सम करना, फैक्टोरियल निकालना, फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराना कुछ नंबर तक, तो ये सब प्रोग्राम जो है मैं आपको रिकर्शन से करके दिखा रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आप लोग इसको यूजिंग द फॉर लूप, व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप से इसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करें एंड देखें कि आप इसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रिकर्शन जब आपका लूप से आपका हो जाएगा देन आप उसको रिकर्शन से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई कीजिएगा, जैसा कि हमने आपको समझाया है। देन आपको डिफरेंस समझ में आएगा गाइस दोनों में। ओके, तो गाइस आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया हुआ है। रिकर्शन प्रैक्टिकल विद गेट इट क्लियर गाइस। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम लोग रिकर्शन का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। देन हम क्या करेंगे, एंटर द नंबर। ओके, हम यूजर से एक नंबर एंटर करवाने वाले हैं जिसके लिए हम उसका सम करवाएंगे, मतलब जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, अगर वो 5 हुआ तो हम 1 से लेके 5 तक का सम देंगे, अगर वो 100 हुआ तो 1 से लेके 100 तक का सम देंगे। अगला जो हम प्रिंट करवाएंगे, पहला हो गया हमारा सम, तो हम यहाँ पे देखिए सम नाम का एक मेथड कॉल करेंगे 12 लाइन से। हम उस मेथड को अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर से। दूसरा जो हम प्रिंट करवाने वाले हैं वो हम प्रिंट करवाने वाले हैं फैक्टोरियल ऑफ द नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो गाइस हमने एक फैक्टोरियल नाम का यहाँ से मेथड बनाया है, नीचे फंक्शन बनाया है। मेथड और फंक्शन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आप कंफ्यूज मत होइए। एक फंक्शन को आप एक मेथड भी बोल सकते हैं। तो गाइस मैं जैसे कि एक
एक्चुअल मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं जावा में कोडिंग करता हूँ, तो मेरे को जनरली फंक्शन बोलने की आदत नहीं है, मैं उनको मेथड से ही रेफर करता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मेथड मतलब फंक्शन एंड फंक्शन मतलब मेथड मेरा। ओके गाइस, जैसे मेरा जो ये मेन है, आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं एंड इसको मैं मेन मेथड भी बोल सकता हूँ। ओके, तो गाइस तीसरा जो हमारा है वो है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में गाइस जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे, आपको पता है कि पहले के दो नंबर तो आपको मैनुअली प्रिंट करवाने ही पड़ेंगे। ओके गाइस, देन हमने ये दो नंबर 0 और 1 प्रिंट कराया है, लेकिन आगे हमें अब मालूम है कि अब हम आगे इनका सम प्रिंट कराएंगे, जो कि 0 + 1 का होगा 1, फिर 1 + 1 का होगा 2। देन हमने यहाँ से एक फिबोनाची सीरीज का मेथड कॉल कर लिया है एंड हम देखेंगे कि उसके अंदर हमने क्या किया है। सो गाइस पहला जो हमारा मेथड है वो है सम का। तो गाइस हमने क्या किया है, देखिए यहाँ से यूजर ने जो नंबर एंटर किया था, हमने उस नंबर को सम को पास कर दिया है। सम को हमने पास किया, इसको हमने क्या बोला कि अगर नंबर 0 है तो यहाँ से चुपचाप रिटर्न 0 कर दो। ओके गाइज, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, क्योंकि अगर मैंने 0 एंटर किया है देन यूजर का प्रोग्राम जो है वो फटना नहीं चाहिए, राइट। उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई 0 में तो कुछ ऐड हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने 0 पास किया था और हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो बनाया है 1 से लेके 10 तक सम करने का। तो 1 से लेके 0 अगर मैं प्रिंट करूंगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 0 में सम करेंगे देन वो 0 ही आपको रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ पे कुछ भी उसमें इंक्रीज ना करके हम सिंपली यहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे, मतलब अब हम 0 आंसर शो कर देंगे यूजर को। यही हमारी कंडीशन है जो कि आपके रिकर्शन को ब्रेक करेगा गाइस। नहीं तो, क्योंकि हमने क्या किया था यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिख दिया था, भाई नंबर आया है, ठीक है, नंबर को लिखो, देन उसमें प्लस कर दो, फिर से सेम मेथड को कॉल कर दो एंड num-1 कर दो। सो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैंने नंबर आपको 5 भेजा है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 5 प्लस एंड फिर से मेरे सम को कॉल कर देगा गाइज। ओके, देन यहाँ पे तो मेरा 5 हो गया, देन ये जो प्लस के बाद मेरा फिर से सम कॉल हुआ है, ये मुझे मैंने यहाँ पे क्या किया है, num-1 मतलब 4 भेजा है। तो जब 4 के लिए ये मेरा सम चलेगा, वो मुझे यहाँ पे नम जो है वो 4 दे देगा गाइज, ठीक है। एंड फिर से सम को कॉल कर देगा विद 4 - 1, देन वो मुझे मेरा अगला नंबर 3 दे देगा। ऐसे ही वो मुझे लास्ट तक मेरा क्या करेगा, 1 तक ला करके छोड़ देगा। गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात फिर से ये है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैंने 5 भेजा यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 प्लस, फिर से सम करो, और उसके अंदर मैंने num-1 मतलब 4 भेज दिया। जब सम जो है वो 4 के लिए चलेगा, तो वो फिर से अंदर आएगा, वहां पे वो क्या करेगा, रिटर्न 4 प्लस सम 3। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला 5 था, प्लस 4 वो छोड़ देगा, प्लस फिर से सम कॉल हो जाएगा 3 के लिए, देन फिर से कॉल हो जाएगा 2 के लिए, प्लस फिर से कॉल हो जाएगा 1 के लिए। तो 5 + 4 + 3 + 2 अपने मेमोरी में करता जाएगा। देन क्या होगा, जब आप फिर से नम जब 1 होगा, देन आप फिर से सम को कॉल करेंगे, लेकिन इस बार जो नम होगा आपका वो होगा 1 - 1 0। यहाँ पे आने के बाद आपको ये रिटर्न 0 कर देगा। तो जैसे ही यहाँ से रिटर्न 0 हो गया गाइस, देखिए हमने यहाँ पे क्या ट्रिक आजमाई थी। हमने हमारे रिकर्सिव मेथड में से रिटर्न तो कर दिया था, लेकिन रिटर्न करने के साथ साथ हम साथ में उसको कॉल भी करते जा रहे थे, तो वो बार बार कॉल करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था। कब तक, जब तक नंबर 0 नहीं हुआ। जैसे ही नंबर हमारा 0 हो गया, इसने यहाँ से रिटर्न 0 कर दिया। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा लास्ट में, अगर आप देखेंगे तो मेमोरी में यहाँ तक ये कोड आपका चलेगा, रिटर्न 0 होके आएगा। देन आपको पता है 5 + 4 + 3 + 2 + 1 की जो वैल्यू होगी उसमें 0 ऐड कर देंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आता। तो आपको ये आपका 5 + 4 + 3 + 1 का ही रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है गाइज, आपको अगर नहीं समझ में आया है, आप थोड़ी देर के बाद इस वीडियो को देखिएगा, देन आपको और क्लियर हो जाएगा। देन आप इस प्रोग्राम को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा एंड जहां चाहे आप वहां पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे लगा के रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद कि ये कैसे काम कर रही है। अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं, उसके अंदर भी मैं सेम नंबर पास कर रहा हूं। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है कि नंबर अगर 0 हो गया है तो रिटर्न 1 करवाया है गाइस। क्यों 1 करवाया है, इसकी ट्रिक आपको पता चलेगी। अगर मैं इसको 0 करवा देता तो क्या प्रॉब्लम होती। जैसे कि आपको पता है कि हमने तो यहाँ पे तो सम करवा रहे थे, उसी फैशन में हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाना होता है हमें। अगर मैं नंबर इक्वल टू 0 पे अगर मैं रिटर्न 0 करवा दूंगा, तो लास्ट में तो मेरा इंटू 0 हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर हमेशा 0 ही मिलने लगेगा मुझे। इसलिए जहाँ पे सम के लिए मैंने रिटर्न 0 करवाया, तो मुझे मल्टीप्लाई के लिए रिटर्न 1 करवाना था, इसलिए मैंने ये करवाया है। यहाँ पे भी गाइज वही चीज होगी, जब आपका 5 के लिए ये कॉल होगा, तो यहाँ पे वो 5 को स्टोर करेगा एंड फिर से फैक्टोरियल कॉल कर देगा अगले नंबर के लिए। अगले नंबर जो होगा वो आपका होगा num-1 मतलब 4। जब 4 के लिए ये आएगा तो फिर से यहाँ पे वो 4 को साइड में रख देगा एंड फिर से
फैक्टोरियल कॉल कर देगा आपका num-1 मतलब 3 के लिए। फिर आपका ये 3 के लिए चलेगा, देन जब 3 को साइड में रख लेगा, देन वो 2 के लिए फिर से कॉल कर देगा। 2 के लिए कॉल करने के बाद वो फिर 1 के लिए कॉल करेगा, एंड 1 के बाद क्या होगा, आप उसको 0 के लिए कॉल करेंगे। लेकिन 0 के कॉल में हमने क्या बताया है कि अगर 0 कॉल हो रहा है, तो हमारा जो फैक्टोरियल है वो आपको 1 दे देगा, तो आपको यहाँ पे वो 1 रिटर्न कर देगा, एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई करके आउटपुट दिखा देंगे। ये आउटपुट हमने कहाँ लिखा हुआ है, जो हमारा फैक्टोरियल का है, इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में हम इसको आपको प्रिंट करके दिखाएंगे ये कैसे काम करेगा। देन अगर फिबोनाची सीरीज की अगर हम बात करें लास्ट में, तो आपको पता है कि 2 हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट करवा दिए हैं वैल्यूज। देन हम क्या करने वाले हैं, फिबोनाची सीरीज में अब हम इसको कॉल करने वाले हैं। जो हमने फिबोनाची का यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ है, उसके अंदर भी हमने सेम नंबर पास कर दिया है गाइस। ध्यान देने वाली बात ये है गाइस कि हमने जब ये नंबर यहाँ पे मेथड्स को पास किया है, तो ये नंबर यहाँ पे एज ए रेफरेंस पास नहीं होता है, ये इसकी वैल्यू को पास करके छोड़ देता है। तो इसके अंदर जितनी भी मैनिपुलेशन होगी वो इसी के अंदर रह जाएगी, ओरिजिनल नंबर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि मेन मेथड के अंदर चल रहा होगा। ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, एंड पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस भी हम आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में हमारे बताएंगे कि वो क्या कंसेप्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा आपको लग सकता है, यार मैंने नम तो यहाँ पे पास कर दिया था, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो गई थी, फिर ये कैसे मेरा वापस यहाँ पे अगले के लिए जब मैंने भेजा तो वहाँ पे उसकी ओरिजिनल वैल्यू आ रही है। तो यही गाइस पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट होता है कि आपका ओरिजिनल वेरिएबल जो है वो अपडेट नहीं होता है। इस ब्लॉक के अंदर जो अपडेट हो रहा होगा वो इस ब्लॉक के खत्म होते ही खत्म हो चुका होगा। फिबोनाची सीरीज की हम बात करें, हमने इसको नंबर दे दिया है गाइस। देन हमने यहाँ पे स्टैटिक इंट ले लिए हैं n1 n0 n2 एंड n3, सॉरी n1 को 0 से ले लिया है, n2 को 1 से इनिशियलाइज किया है, एंड n3 ले लिया है। गाइस यहाँ पे स्टैटिक लेने का मतलब ये है कि चाहे आपका फिबोनाची कितनी बार भी कॉल हो जाए, आपके स्टैटिक की जो वैल्यू है, फर्स्ट वाले के लिए ऑब्वियस सी बात है कि n 0 होगा। लेकिन अगर हमने फर्स्ट बार इसमें इसको कुछ अपडेट कर दिया, देन सेकंड बार भी अगर मेरा फिबोनाची कॉल होगा, तो उसकी जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो रिटेन हो जाएगी, वो वापस 0 पे इनिशियलाइज नहीं होगा। ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको उसकी वैल्यू रिटेन करनी है, चाहे आपका जो ब्लॉक है वो कितनी बार भी चल रहा हो। तो गाइज हमने यहाँ पे क्या किया है कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है, आपको क्या करना है, N3, जो N3 है आपका, आपको यहाँ पे पता है ये स्वैपिंग का लॉजिक होता है गाइज। हमने N3 के अंदर जैसे कि आपको बताया है कि आपको क्या करना है, पिछले दोनों का सम लिख लेना है। तो हमने क्या किया, N3 इक्वल्स टू N1 प्लस N2। N1 जो होगा इसको हमने डाल दिया अभी 1, एंड N2 जो होगा इसको डाल दिया हमने N3। ये क्यों किया है गाइज, हमारे अगले इटरेशन के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जो सीरीज है वो ऑलरेडी ऊपर आपको 0 और 1 प्रिंट करके आ चुकी है। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने N1 0 लिया है, N2 1 लिया है, N3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, N1 प्लस N2, एंड प्रिंट क्या कर रहे हैं गाइज यहाँ से N3। तो यहाँ पे 0 प्लस 1 हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। अगली लाइन में हमने क्या किया था, N1 में N2 को स्टोर कर दिया था जो कि हमारा 1 था, एंड N2 के अंदर हमने N3 को स्टोर कर दिया था जो कि अपडेट होकर के 1 हुआ था। अब जब हमारा ये फिर से देखिए लास्ट में फिबोनाची सीरीज कॉल होगी, तो ये इस बार जो कॉल होगा, ये कॉल होगा आपका, अगर मैंने सपोज 10 एलिमेंट प्रिंट करने के लिए बोला है, तो अगली बार ये कॉल हो जाएगा 9 के साथ, ठीक है। अभी 9 जो है मेरा अभी भी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा गाइज, N3 क्या था मेरा, 1 हो चुका था। N1 जो था वो मेरा 1 हो चुका था, एंड N2 जो था वो मेरा N3 मैंने डाल दिया था, मतलब जो कि 1 वैल्यू थी। तो 1 प्लस 1, अब जो मेरा N3 है वो मुझे 2 रिटर्न कर देगा गाइस। ओके। देन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रिंट तो मैं 2 कर दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, N1 में मैं क्या कर दूंगा, फिर से N2 की वैल्यू डाल दूंगा जो कि इस बार 1 थी, जो कि N3 की ये वाली वैल्यू मैंने डाली हुई थी। N2 में N3 की नई वैल्यू डाल दूंगा जो कि 2 होगी। देन ये लूप मैं फिर से कॉल कर दूंगा इस बार 8 के लिए, एंड 8 जो है फिर से 0 से बड़ा है, मतलब मैं अगला नंबर फिर से प्रिंट करूंगा जो कि मेरा हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि 0 1 1 2, एंड N3 जो होगा इस बार क्या होगा, N2 मेरा 2 है, N1 मेरा 1 है इस बार, तो ये 3 प्रिंट कर देगा। मतलब आपको क्या करना है, जो नया नंबर है उसमें पहले दोनों का सम करो, एंड जैसे ही नया नंबर यहाँ प्रिंट हो चुका है, तो इन दोनों वैल्यूज को, जैसे N1 पहले इसको पॉइंट कर रहा था, N2 इसको पॉइंट कर रहा था, फिर हमने N3 प्रिंट कराया, तो अब हमारा जो नया N3 बनेगा वो 3 बनेगा, तो N2 इसको पॉइंट करना चाहिए एंड N1 इसको पॉइंट करना चाहिए, ताकि हम उनका सम जो है वो आगे आगे प्रिंट करते रहें। अब अगली सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, हमारा N1 2 हो जाएगा, और N2 जो होगा वो 3 हो जाएगा। देन हमें अगला हमारा एलिमेंट 5 मिल जाएगा। ऐसे ही ये फिबोनाची सीरीज बहुत आगे तक चलती है। आपको सिर्फ ये एंटर करवाना है कि आपको कितने एलिमेंट तक इसको प्रिंट करवाना है गाइस। ओके।
तो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, आपको ये प्रोग्राम चला के दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करें गाइस, ओके मैंने यहाँ पे शायद कुछ मिस कर दिया है। मुझे यहाँ से थोड़े कमेंट निकालने पड़ेंगे। आई थिंक हमने कुछ तो सिंटेक्स का एरर डाल दिया है यहाँ पे। थोड़ा स्लो है गाइस ये। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन कि हमने क्या किया हुआ है गाइस, यहाँ पे पहले हम सम करेंगे यूजिंग रिकर्शन, देन हम फैक्टोरियल निकालेंगे उसी नंबर का यूजिंग रिकर्शन, देन हम क्या करेंगे, फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराएंगे उस तक। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पे आपसे नंबर डालने के लिए बोल रहा है, हम इसको 5 इनपुट दे देते हैं। तो गाइज ये देखिए, सम ऑफ द नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। तो अगर आपको पता है कि 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 आपका 15 होता है। सिमिलरली फैक्टोरियल ऑफ 5, अगर आप लोगों ने मैथ्स की प्रिपरेशन की है तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट आपको ये याद होना चाहिए कि फैक्टोरियल ऑफ 5 हमारा 120 होता है। अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 4 की बात करूँ तो आपको पता है कि वो 24 होता है। मैं आपको 4 के लिए चला के दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस। सिमिलरली आपका जो सम है वो भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 होता है। फिबोनाची सीरीज आपको मैंने देखिए प्रिंट करवाई है, तो आप जो भी नंबर डाल रहे हैं उससे 2 एक्स्ट्रा प्रिंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हमने ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे प्रिंट करवा चुके हैं, तो उसके आगे के 4 एलिमेंट प्रिंट होते जा रहे हैं। अगर मैं इसको बोल दूं कि भई आपको 10 के लिए निकालना है, तो 10 तक का सम जो होता है गाइस वो 55 होता है। फैक्टोरियल जो होता है 10 का वो ये होता है। एंड फिबोनाची सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 12 एलिमेंट्स तक प्रिंट होगी। आप यहाँ पे कितना भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन आपका बस ये है कि प्रोग्राम जो है वो चलना चाहिए। चाहे तो मैं 100 के लिए भी डाल सकता हूँ, लेकिन देखिए गाइस फिबोनाची सीरीज कहाँ पहुंच गई इस केस में। गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर यूजिंग रिकर्शन मेरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फेलियर हो गया है। बड़ा नंबर ये हैंडल नहीं कर पा रहा है ऑनलाइन सी का जो कंपाइलर है। तो हम यहाँ पे थोड़े छोटे नंबर के लिए ही ट्राई करते हैं, 50 के लिए हम ट्राई करते हैं गाइज, इसके लिए भी ये फेल हो रहा है। बट जब आप एक्चुअल सी का जो एप्लीकेशन होती है उसको इंस्टॉल करके अगर चलाएंगे तो आपका कोई भी नंबर डालें आप, ये आपका परफेक्टली फाइन चलना चाहिए, क्योंकि जो कैलकुलेटर्स होते हैं आपके वो भी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखे होंगे, वो भी आपको आउटपुट देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 25 के लिए ट्राई करता हूँ गाइज, तो यहाँ तक ये वैल्यू हैंडल कर पा रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये आगे मेरा यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट कराई थी गाइज, क्योंकि हमने बड़े नंबर डाले थे। एंड यहाँ पे हमारी ही गलती थी, क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे इंटीजर का रखा है, एंड वो इंटीजर की लिमिट से बाहर चला गया होगा गाइस, इसलिए आपको वो जीरो और यहाँ पे माइनस वैल्यूज दिखाने लग गया था। बट ये देखिए 25 तक हमने प्रिंट कराया, तो यहाँ तक इसने इंटीजर के फॉर्मेट स्पेसिफायर ने आपकी करेक्ट वैल्यूज को हैंडल कर लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा, देन आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमें ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, हमें हमारे फेसबुक के ग्रुप पे भी आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको लगेगा कि आपको कोई और प्रोग्राम यूजिंग रिकर्शन समझना है, देन हमें आप बताइए, हम आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो लेके आ जाएंगे। सो गाइज आई होप अब आप लोगों को रिकर्शन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज आप इसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से तैयारी करके तैयार रहिए, हम आपके लिए बहुत जल्दी इसका एमसीक्यू सीरीज के क्वेश्चंस लेके आएंगे। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को गाइज प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।